Hello guys, welcome my YouTube channel English Hunar A to Z. I am Priya Kushwaha. I belong from प्रयागराज यूपी। मेरे इंग्लिश हुनर A to Z चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा पूरा नाम प्रिया कुशवाहा है और मैं प्रयागराज यूपी की रहने वाली हूँ। तो जैसा कि आज मेरा फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपना पूरा नाम बताया और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ ये बताया। तो ऐसे ही जब आप पहली बार कहीं जाते हैं, पहली बार किसी से मिलते हैं, आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ़। हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ़ मतलब होता है अपना परिचय देना होता है। तो फ्रेंड्स, परिचय तो सभी लोग अपना दे लेते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश में अपना परिचय देने की आती है तो बहुत से लोग मात खा जाते हैं, वो इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। तो मैं आज आपको वही यहाँ पे सिखाऊंगी कि इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो ये मैंने 10 स्टेप ऐसे दिए हुए हैं जिनके बेस पे आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं तब स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ़। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है इसमें? ग्रीटिंग्स आती है। ग्रीटिंग्स में होता क्या है? अभिवादन करना होता है। अभिवादन करना हिंदी में बोलते हैं, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आप बोलते हैं हेलो सर बोलते हैं, हेलो मैम बोलते हैं। अगर आप सुबह के टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बोलेंगे हेलो सर गुड मॉर्निंग, हेलो मैम गुड मॉर्निंग। सर हैं तो सर बोलेंगे, मैम हैं तो मैम बोलेंगे। अगर आप दोपहर के समय दे रहे हैं इंटरव्यू तो आप बोलेंगे हेलो सर गुड आफ्टरनून, हेलो मैम गुड आफ्टरनून। वहीं अगर शाम को दे रहे हैं तो हेलो सर गुड इवनिंग, हेलो मैम गुड इवनिंग, ऐसे बोलते हैं। तो मैं एक आपको लिख के दिखा देती हूँ। हेलो सर या मैम गुड मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम है इंटरव्यू देने का। तो पहली चीज़ ग्रीटिंग्स क्लियर हो गई। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ग्रीटिंग से पहले क्या आती है? जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ऑफिस रूम के अंदर घुसते हैं, तो सबसे पहले आप उनसे परमिशन मांगते हैं अंदर जाने के लिए। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। जब आपको अंदर एंट्री मिल जाती है तब आप अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री मिलने के बाद तब आप बोलेंगे हेलो सर मैम गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। तो ग्रीटिंग्स हो गई। अब 7 नंबर पर क्या आती है? थैंक्स देम। थैंक्स देम कैसे बोलेंगे? थैंक्स फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। तो अब आप उनको थैंक्स बोलेंगे, वहाँ जितने भी सीनियर होंगे, कि उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन देने का मौका दिया है। तो आप इस तरह से थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पे होता है अवसर देना या मौका देना होता है। तो इस तरह से आप उनको थैंक्स बोलेंगे। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है? थर्ड नंबर पे आता है प्ले नेम। अब आप उनको अपना नेम बताएंगे कि आपका पूरा नाम क्या है, तो नाम बताएंगे। माय नेम इज़, जो भी आपका नाम हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देती हूँ। माय नेम इज़ प्रिया कुशवाहा। तो आप नाम दो तरीके से बता सकते हैं, माय नेम करके बता सकते हैं
और आई एम करके बता सकते हैं। ये माय नेम इज़ प्रिया कुशवाहा, ये आई एम प्रिया कुशवाहा। जो भी आपका नाम, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, आप अपना नाम बताएंगे। तो नेम हो गई। अब आप प्लेस बताएंगे कि आप किस जगह के रहने वाले हैं, वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो चौथे नंबर पे आती है प्लेस। आई बिलोंग टू दिल्ली। आप जहाँ के भी रहने वाले हो, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप उस जगह का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ये मैंने बस ऐसे ही दिल्ली लिख दिया हुआ है। आप जिस जगह के रहने वाले हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है और आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली, यहाँ पे इट सेल्फ लगा देंगे। ठीक है, इट सेल्फ लगा देंगे। अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में ही हो रहा है तब आप इट सेल्फ लगाएंगे। अब और अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली से बाहर हो रहा है और किसी शहर में हो रहा है, तब आप ये इट सेल्फ नहीं लगाएंगे। तब आप बोलेंगे केवल आई बिलोंग टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा इंटरव्यू दिल्ली में ही हो रहा है। ठीक है, तो प्लेस हो गया। अब बात आती है क्वालिफ़िकेशन की। तो पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर आप लोगों को बताते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो प्लेस तक मैंने बता दिया। अब बात आती है क्वालिफ़िकेशन की। तो अब आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताएंगे, आपने क्या किया है वो बताएंगे। मान लीजिए आई एम क्लास 8। आप जिस भी क्लास में हैं, 8 में है, 6 में है, 7 में है, जो भी है वो आप यहाँ बताएंगे आई एम क्लास 8। या मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेजुएट। ठीक है, मान लीजिए अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आप इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, ये शायद आपको थोड़ा लाइट हो गया है, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से लिख देती हूँ। तो मान लीजिए अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। और अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेजुएट बोलेंगे। या मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट बताएंगे। जो भी आपकी डिग्री है वो आप यहाँ पे बताएंगे अपना। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन हो गई। अब 6 नंबर पे क्या आती है? पर्सनालिटी आती है। तो 6 नंबर पे पर्सनालिटी बताएंगे। तो कैसे बताएंगे?
आई हैव ओपन माइंडेड। ठीक है, आई हैव ओपन माइंडेड मतलब मैं खुले विचारों का हूँ। ये आप बता सकते हैं। आई हैव क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन मतलब मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। हार्ड वर्किंग पर्सन मतलब मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ। या तो आप बता सकते हैं कि मैं खुले विचारों का हूँ, आई हैव ओपन माइंडेड, या बता सकते हैं कि मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। जो भी आपकी पर्सनालिटी है वो आप अपना बताएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब 7 नंबर पे आता है फैमिली। तो फैमिली कैसे बताएंगे? आई एम फैमिली सॉरी इन माई फैमिली ए पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। इन माई फैमिली मतलब मेरे परिवार में, ए पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के अलावा। इन माई फैमिली मेरे परिवार में, ए पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के अलावा। आई हैव एन एल्डर ब्रदर मेरे एक बड़े भाई हैं, एंड ए यंगर सिस्टर और एक छोटी बहन है। ठीक है, यहाँ पे एल्डर का मतलब हो जाता है बड़ा और यंगर का मतलब छोटा। तो आपके मैंने यहाँ पे एक बड़ा भाई लिख दिया है और एक छोटी बहन। ठीक है, आपके यहाँ मान लीजिए अगर 2 बड़े भाई हैं तो आप कैसे लिखेंगे? आई हैव 2 एल्डर ब्रदर। यहाँ पे आप 2 लगा देंगे। अगर आपके 2 बड़े भाई हैं तो 2 एल्डर ब्रदर, और अगर 2 छोटी बहन है तो आप यहाँ पे लगा देंगे एंड ए 2, यहाँ पे 2 लगा के यंगर सिस्टर। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे जितने भी आपके भाई बहन हो, छोटे या बड़े। एल्डर का मतलब बड़ा और यंगर का मतलब छोटा होता है। तो फैमिली आपके कंप्लीट हो गए। अब 8 नंबर पे आता है एक्सपीरियंस। तो अब आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो अब आप अपना एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे? जो भी आपका एक्सपीरियंस हो। मान लीजिए आई एम ए फ्रेशर। आई एम ए फ्रेशर मतलब होता है कि जैसे अभी अभी आपने कॉलेज पास आउट किया हुआ है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब आप बोलेंगे आई एम ए फ्रेशर कि मतलब अभी अभी मैंने कॉलेज पास आउट किया है, मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मान लीजिए अभी आपको कोई एक्सपीरियंस है, जैसे मार्केटिंग में 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कैसे बताएंगे?
I am 3 year experience in मार्केटिंग। मान लीजिए आपको 3 साल का मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, तब आप ऐसे लिखेंगे। आपका 2 साल का, 3 साल का जो भी हो, 3 साल का है तो 3 ईयर, अगर 2 साल का है तो 2 ईयर्स ऐसे लिखेंगे। आपका मार्केटिंग में है या और किसी चीज़ में है इसके अलावा, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए आप होम मेकर है तो आप होम मेकर लिखेंगे, मार्केटिंग की जगह आप होम मेकर लिख देंगे। और आप कहीं भी अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप इस तरह से अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ, तो इसके आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो एक्सपीरियंस तक कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है हॉबी की। 9 नंबर पे हॉबी है, तो हॉबी आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए आपकी हॉबी बुक रीडिंग में है या म्यूज़िक में है, कुकिंग में है, जिस चीज़ में भी है आप उसको यहाँ पे बताएंगे। तो माई हॉबी आर बुक रीडिंग। या मान लीजिए आप कुकिंग में अगर हॉबी है आपकी, हॉबी का मतलब होता है शौक़ होता है, आपको जिस चीज़ में भी आपका शौक़ है वो आप यहाँ पे अपना बताएंगे। माई हॉबी आर कुकिंग। आपका अगर कुकिंग में अगर हॉबी है आपकी तो आप कुकिंग बताएंगे यहाँ पे। मान लीजिए आपका म्यूज़िक में है तो आप कुकिंग की जगह यहाँ पे म्यूज़िक लिख देंगे, माई हॉबी इज़ म्यूज़िक। तो आपका जिस चीज़ में शौक़ है वो आप यहाँ पे अपना लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया 2 ठो। अब 10 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है थैंक यू। अब आप उनको थैंक बोलेंगे, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अब आप सबको थैंक्स बोलेंगे, तो थैंक्स आप इस तरह से बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। आप लास्ट में थैंक यू बोल के अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। तो ये 10 स्टेप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिल सके, और सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं इससे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ जिससे आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। तो हो सके तो इसको शेयर भी करिएगा ताकि जो भी आपके दोस्त वगैरह हों, इनको जिनको इंट्रोडक्शन देने में दिक्कत होती हो उन लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा।
तो मिलेंगे अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोग आई होप इसको अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।